तो मेंडल का सेकंड नियम है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, यानी कि पृथक्करण का नियम। इस नियम के अनुसार गैमिट बनाते समय एलील के जोड़े अलग हो जाते हैं। जो एलील्स होते हैं वो हमेशा जोड़े में पाए जाते हैं, तब जब ये गैमिट बनाते हैं तो ये अपने जोड़े से अलग हो जाते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि गैमिट हमेशा हैप्लॉयड होते हैं। हैप्लॉयड क्यों होते हैं? क्योंकि वो जोड़े में नहीं पाए जाते और प्योर होते हैं। इसीलिए इसे लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमिट्स भी कहते हैं, यानी कि युग्मकों की शुद्धता का नियम भी कहते हैं। यानी कि जब सेग्रीगेशन होता है तो जब ये जो एलील है जब गैमिट बनाते हैं तो ये जो जोड़े हैं अलग हो जाते हैं। गैमिट बनाते समय इनके जोड़े अलग हो जाते हैं और ये हमेशा प्योर होते हैं और हैप्लॉयड होते हैं। तो ये है मेंडल का सेकंड लॉ। तो मेंडल के सेकंड लॉ के भी कुछ अपवाद हैं। तो इसका अपवाद ये है कि कभी कभी एलिल्स जो है जोड़े में ही गैमिट में चले जाते हैं। तो अगर जोड़े में गैमिट में चले जाएंगे तो वहां पे डिसऑर्डर होगा, कोई ना कोई डिसऑर्डर होगा व्यक्ति में। तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, इसका जो अपवाद है वो नॉन डिसजंक्शन है। इसमें क्या होता है कि कभी कभी गैमिट बनाते समय एलील के जोड़े एक साथ चले जाते हैं, अलग नहीं हो पाते हैं। मान लो नॉर्मली क्या होता है कि जब गैमिट बनता है तो इस तरह से गैमिट बनता है, तो इस तरह से गैमिट बनता है, बाद में जाइगोट बनता है। इस तरह से गैमिट आपस में मिलता है तो जाइगोट बन जाता है। तो ये नॉर्मल कंडीशन में ऐसा होता है। अगर नॉन डिसजंक्शन होगा तब वहां पे क्या होगा कि ये जो गैमिट ये जो है ये जोड़े में ही गैमिट में चले जाएंगे। तो यहाँ पे ये वाली कंडीशन आ जाएगी 2n+1, यानी कि यहाँ पे गुणसूत्र की संख्या ज्यादा हो जाएगी। तो ये एक डिसऑर्डर है।